नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। महिलाओं के विकास को लेकर दावे और वादे दोनों ही सियासत में खूब सुनाई पड़ते हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि किस सत्ता में, किस सियासत में महिलाओं के हक और हुकूक की आवाज पुरजोर तरीके से उठी है। कौन है वो जो घर के किचन से लेकर ऑफिस के केबिन तक महिलाओं को मजबूत जिन्होंने किया है और उनकी जिंदगी बेहतर की है। सूबे की सत्ताधारी पार्टी दम भर रही है कि सीएम योगी के कार्यकाल में बेटियों, बहुओं की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आया है और यही बदलाव 22 की लड़ाई में पार्टी के लिए अहम हथियार साबित होगा। आज उस मंच पर हर बड़ी पार्टी की महिला नेताओं के सामने सत्ताधारी पार्टी के दावे पर हम बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। और महिला मोर्चा के नेतृत्व में 2022 का मैं किला फतह करूंगा और महिला मोर्चा के कारण और महिलाओं के दम पर ही चुनाव जीतूंगा। मैं एक बड़ा संगठन खड़ा करना है। आपको संगठन ऐसा खड़ा करना है कि हम देखेंगे कि स्वतंत्र देव जी भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा संख्या होती है, महिला मोर्चा के पास ज्यादा संख्या होती है, और ये संख्या जब आमने सामने दिखाई देगी ताकत, तो मुझे लगता है कि आपको प्रतिनिधित्व करने से कोई रोक भी नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश, कुल मतदाता 14 करोड़ 40 लाख, महिला वोटर 6 करोड़ 61 लाख। आधी आबादी का ये वो आंकड़ा है जिसे अपने पाले में कर लेने का दम भर रही है बीजेपी महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया कि 2022 का चुनाव महिलाओं और महिला मोर्चा के दम पर बीजेपी जीतेगी। आज यहाँ एकत्रित होकर देखकर ये लगता है कि 2022 का चुनाव आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव और ये महिला मोर्चा के नेतृत्व में 2022 का मैं किला फतह करूंगा और महिला मोर्चा के कारण और महिलाओं के दम पर ही चुनाव जीतूंगा। मैं सीएम योगी ने भी ऐलान किया कि सूबे में बीजेपी को फिर सत्ता में लाने के लिए महिला शक्ति का साथ मिलेगा। प्रदेश के अंदर एक बड़ा संगठन खड़ा करना है। आपको संगठन ऐसा खड़ा करना है कि हम देखेंगे कि स्वतंत्र देव जी भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा संख्या होती है, महिला मोर्चा के पास ज्यादा संख्या होती है, और ये संख्या जब आमने सामने दिखाई देगी ताकत, तो मुझे लगता है कि आपको प्रतिनिधित्व करने से कोई रोक भी नहीं सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में आपके लिए ढेर सारी संभावनाएं दिखाई देंगी। 2017 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालने पर साफ होता है कि बीजेपी ने ही महिला प्रत्याशियों पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया था। 403 सीटों के लिए राजनीतिक दलों ने 96 महिला प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 43 महिलाओं को टिकट दिया, जबकि बीएसपी ने 20, समाजवादी पार्टी ने 22 और कांग्रेस ने महज 11 महिलाओं को 2017 के महासंग्राम में अपना सारथी बनाया था। नारी शक्ति की बदौलत सत्ता शक्ति हासिल करने का दम भर रहे सियासतदानों के सामने ये बड़ा सवाल है कि आधी आबादी को पूरी ताकत देने में उनकी क्या कोशिशें रही हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। तो आज के इस खास कार्यक्रम में न्यूज़ स्टेट क्या सवाल पूछ रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। किस पार्टी को आधी आबादी का पूरा साथ मिलेगा? नारी शक्ति से किसे सत्ता हासिल होगी और किसको शक्ति मिलेगी? क्या बीजेपी को बहु बेटियों का साथ मिलेगा? बीजेपी को नारी शक्ति का दम जो है इस वक्त मिला है, विपक्ष क्या उससे बेदम होगा? नारी के जीवन में क्या बुनियादी बदलाव आया है? तो इन तमाम सवालों के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय उनसे करवाते हैं आपसे। बीजेपी प्रवक्ता महामेधा नागर हमारे साथ जुड़ी हैं, आम आदमी पार्टी की नेता नीलम यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता हैं और निधि यादव समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। निधि यादव, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि इससे पहले आपकी पार्टी सत्ता में रही है और इस वक्त जो सत्ताधारी पार्टी है वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उन्होंने महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है, सबसे ज़्यादा टिकट उन्होंने दिए हैं और सबसे ज़्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं भी हैं उनके द्वारा महिलाओं के लिए चालू की गई हैं, शुरू की गई हैं, और आने वाले वक्त में जब 22 का चुनाव आएगा तो ये महिलाएं ही उनको फिर से सत्ता तक पहुंचाएंगे। निधि, सुन पा रही हैं आप? समाजवादी पार्टी का सवाल है।
समाजवादी पार्टी ने हमेशा ही आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार देने की बात कही है और उनके लिए चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो और उनके लिए जो भी सुविधाएं, उनकी सुरक्षा की बात हो, समाजवादी पार्टी हमेशा उनके नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रही है। और जहां तक आज जो हम सरकार की बात कर रहे हैं, पिछले 4.5 साल से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश में है, लेकिन शायद महिलाओं को इन्होंने सिर्फ एक वोट बैंक समझ के रखा है। जिस तरह से महिलाओं के ऊपर आए दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं और जिस तरह से सरकार पूरी तरह से विफल रही है, आप देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार में 1090 जो सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू की गई थी, भारतीय जनता पार्टी तो उन महिला कर्मियों को तनख्वाह देने में भी पीछे रह गई। जो गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए 102 हेल्पलाइन और एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की गई थी, उसको आप पेट्रोल नहीं दे पा रहे हैं। और आप बात करते हैं महिलाओं के प्रतिनिधित्व की, महिलाओं के अधिकारों की, जिस तरह से आप देखिए पिछले पंचायती चुनावों में ये किसी से छुपा नहीं है किस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ। आप जो महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, चाहे बीडीसी प्रधान, चाहे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जिन महिलाओं ने लड़ा, उनके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रहार करने से नहीं चूकी। कहीं ना कहीं उनको बेइज्जत करने का काम किया है, कहीं साड़ी खींची गई तो कहीं पे पर्चा खींचा गया। आज किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है महिला अधिकारों की? महिला अधिकारों के जो भी इनके वादे हैं सारे खोखले हैं, इनके सारे झूठे वादों की तरह जो इन्होंने पिछले 4.5 साल पहले किए थे। आप देखिए कन्या विद्या धन की जो योजना शुरू की थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, पंचायत चुनाव का जिक्र किया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी से जब ये सवाल किया जाता है तो उनका यही कहना होता है कि हमने जो उसके पीछे अपराधी थे उनको सजा दी है, उनको सामने लाया है। लेकिन हम बात यहाँ पर कर रहे हैं उनको प्रतिनिधित्व देने की। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 22, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा प्रश्न सुन लीजिए, निधि प्रश्न सुन लीजिए। आपने 22 कैंडिडेट महिला उतारे थे जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उन्होंने 43 महिलाओं को टिकट दी थी, तो आपसे दोगुना अंतर था उसमें। जो आंकड़े आप बता रहे हैं, आप देखिए अभी भी भारतीय जनता पार्टी में जो उनकी महिला नेता हैं या समाजवादी पार्टी, आखिर भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेता हैं वो आखिर महिलाओं के मुद्दे को उठाने में इतनी सिलेक्टिव क्यों है? मैं सवाल आपसे पूछती हूँ। जब बुलंदशहर होता है, जब हाथरस में एक बेटी की हत्या कर दी जाती है, रात को 3 बजे उसकी लाश जला दी जाती है, तो ये महिला जो भारतीय जनता पार्टी का नेता होने का दम भरती है, आखिर उनका मुंह क्यों नहीं खुलता है? ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी की चाहे महिला नेता है चाहे पुरुष नेता है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। महामेदा जी मैं आपके पास आऊंगा। लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रही है निधि, कह रही हैं कि भले ही आप दावा करते हो कि आप सबसे ज्यादा महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, आप उनके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन जो जन सरोकार के मुद्दे हैं वो आप नहीं उठाते हैं, जो महिलाओं से जुड़े हुए सीधे तौर पर, उसमें आप सिलेक्टिव हो जाती हैं, ऐसा इनका कहना है। जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं निधि जी से एक चीज पूछना चाहूंगी कि वो तमाम इल्जामात भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता, उसकी महिला नेताओं के ऊपर लगा रही हैं, पर एक बारी उन्होंने दूसरों पे प्रश्न करने से पहले क्या आपने गिरेबान में झांक करके देखा है कि उनके समय में उनकी सरकार ने, उनकी पार्टी की सरकार ने किस प्रकार का रवैया पूरे प्रदेश के अंदर अपनाया, जो अपने आप में गुंडा राज के, बदतमीजी के, महिलाओं के शोषण के पर्याय बन गए, वो आज यहाँ पर बैठ करके महिलाओं के सरोकार बन रहे हैं। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत ही हास्यपद है कि निधि जी जो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, उनकी पार्टी ने किस प्रकार के, मैं खुद पश्चिम प्रदेश से आती हूँ, गाजियाबाद की मैं निवासी हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं खुद पढ़ती थी और मेरे को डेली यहाँ से अपने गाजियाबाद अपने निवास से मेरे को जब दिल्ली जाना होता था, उस रास्ते में मेरे को अपने बस स्टैंड पे खड़े होने में डर लगता था। और ये बात मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बोल रही हूँ। 2017 के बाद से मैं बोल रही हूँ कि ना सिर्फ मैं, मेरे एरिया पर कि पूरे प्रदेश की जितनी महिलाएं हैं वो कभी आने जाने में, स्कूल पढ़ने जाने में कभी वो घबराती नहीं है, कभी वो शर्माती नहीं है। उनके घर वाले इस डर से उनको रोकते नहीं है पढ़ने से कि उनको वो पता नहीं घर लौटेंगी कि नहीं लौटेंगी। आप देखिए अगर पूरे प्रदेश के अंदर जो एक माहौल बदला है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बदली है, वो सिर्फ और सिर्फ 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार आने के बाद ही प्रदेश के अंदर एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हुआ है कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं एक विषय है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं उस पर पर्सनली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ। सैनिटरी नैपकिन्स का एक ऐसा टॉपिक है जो अभी हाल ही के अंदर 15 अगस्त को लॉन्च किया गया।
पूरे प्रदेश के अंदर सैनिटरी नैपकिन अमृत महोत्सव अभियान के नाम से हम काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम हर जिले के हर सरकारी स्कूल के अंदर सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स और साथ ही साथ में इंसिनरेटर लगाने का काम कर रहे हैं। अभी हर जिले के एक एक स्कूल के अंदर लगाया जा रहा है और चुनाव के समय आने तक। और ये कोई चुनाव से प्रेरित कोई टॉपिक नहीं है, ये मेरे दिल के खुद के करीब टॉपिक है। और भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा के तत्वाधान में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। महिलाओं महामेधा जी, जब मैं सुन पा रहा था, महामेधा जी आज जब मैं सुन रहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बोल रहे थे और जब आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बोल रहे थे, और सीधे तौर पर उन्होंने जो पूरी बागडोर है वो महिलाओं पर छोड़ दी। उन्होंने कहा कि आने वाला जो चुनाव है वो ये मात्र शक्ति ही हमको जिताएगी। तो पहले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आपने किया और अब सीधे तौर पर मात्र शक्ति के साथ जुड़ना क्या 22 का रास्ता आपका तय कर देगा? जी, मुझे लगता है कि पार्टी की जो अपनी रणनीति होती है वो ऑफ कोर्स अपनी जगह पर रहती है, चाहे वो किसी प्रकार के सम्मेलन हो। और प्रबुद्ध सम्मेलन को भी मैं अगर जस्टिफाई करूं तो सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि हमने इसको ब्राह्मण सम्मेलन नहीं कहा, अनलाइक अदर पार्टी। हमने इसको प्रबुद्ध सम्मेलन कहा, और वो इसलिए कहा ताकि हम हर समाज से, हर जाति के आने वाले सभी इंटेलेक्चुअल लोगों को इन्वॉल्व कर पाए। हमने सभी लोगों को इनकॉर्पोरेट करा, हमने उन लोगों का सबका नेतृत्व लेने की, अपने साथ में उनको अपने साथ में एक प्लेटफॉर्म पे कंधे से कंधा नेतृत्व देने की हमने कोशिश करी है। और जहां बात रही बागडोर महिलाओं के हाथ में देने के लिए, तो हमको समझना पड़ेगा कि चाहे वो किसी भी जात की, किसी भी समाज की, किसी भी धर्म की महिला हो, आज वो सिर्फ और सिर्फ अगर अपना संरक्षक किसी को ढूंढती है या मानती है तो ठीक है। मैं वापस आता हूं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊंगा। लगातार दावे किए जा रहे हैं और आने वाले चुनाव के लिए वादे भी किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उन्होंने सीधे तौर पर जो भर्ती है, पुलिस भर्ती महिलाओं के लिए की है और उसकी संख्या उन्होंने इतनी ज्यादा बढ़ाई कि जो आज की डेट में अगर देखा जाए तो महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 30% हो गई है उत्तर प्रदेश पुलिस में। उनके अलावा चाहे एंटी रोमियो ब्रिगेड हो, चाहे उन्होंने 3 तलाक कानून को भी, उसके लिए भी उन्होंने बात की, तमाम जिक्र उन्होंने, तमाम जो उनकी योजनाएं उनका उन्होंने किया है। तो आप मानते हैं कि आने वाले चुनाव में महिलाओं का जो आधी आबादी है वो बीजेपी के साथ जुड़ेगी? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो महिलाओं की स्थिति बीजेपी सरकार में हो रखी है, आप एक मीडियम क्लास की महिला को देख लीजिए। गैस के सिलेंडर की बात करी जाए तो गैस का सिलेंडर 3 महीने में 25 रुपए के हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है। और आप देखिए कि पिछले 9 महीने में ये 190 रुपए बढ़ चुका है। तो ये महिलाओं की समस्या नहीं है, ये किसकी समस्या है? आप ये उसका किचन का बजट बढ़ाते चले आ रहे हैं। एक समय हुआ करता था जब स्मृति जी सिलेंडर लेके बैठा करती थी, तब कहती थी कि सिलेंडर के दाम कुछ भी पैसे बढ़ते थे तो वो सड़कों पे आ जाती थी। आज जाती हैं और लस्सी पीती, ये पूछती हैं कि हाँ कोई गांधी परिवार का व्यक्ति आया कि नहीं आया, पर ये नहीं पूछती कि भैया सिलेंडर का दाम क्या हो गया है। इसका इफेक्ट डायरेक्ट महिलाओं पे पड़ रहा है। और आप बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, पोस्टर लगाएंगे आप, पोस्टर पर आप महिलाओं की सुरक्षा कर लेंगे। रोमियो स्क्वाड की आप बात कर रहे थे, कहाँ है रोमियो स्क्वाड धरातल पर? मुझे तो आज तक नहीं दिखा और ना ही उसका कोई सक्सेस रेट दिखा। मिशन शक्ति सिर्फ जो है पोस्टर पर बन के रह गया है। आप बताइए पिंक बूथ पे कितने लोगों की कंप्लेन नोट की जाती है? मुझे तो लगता है एक भी कंप्लेन नोट नहीं होती। तो वास्तविकता देखिए, धरातल पे आइए। महिलाओं को आपने सिर्फ एक डमी कैंडिडेट की तरह यूज किया हुआ है। महिलाओं को आपने कोई अधिकार नहीं दिया है कि वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले राजनीति में। आप देखिए किस तरह से पंचायत चुनाव में महिलाओं की साड़ी खींची गई। किसी भी महिला नेत्री ने निकलकर ये बात करी जो सत्ता में बैठी हुई है? किसी ने कोई बात नहीं करी। मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ, जब हाथरस की बच्ची के साथ जो है रेप हुआ, उसके बाद ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि इसके साथ रेप नहीं हुआ है, इसको जो है जो ऑनर किलिंग है, तब किसी महिला ने निकलकर क्यों नहीं कहा कि हाँ ये महिलाओं का विषय है? नीलम जी मैं आपके पास आऊंगा। नीलम यादव मैं आपके पास आऊंगा। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें दिल्ली में, चूंकि आप सत्ताधारी दल हैं, ठीक है मैम, वापस आपके पास आता हूँ। नीलम जी इस वक्त दिल्ली में आप सत्ता में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, आप वहां भी लगातार हाथ पैर मार रहे हैं। आपकी पार्टी वहां पर, चाहे संजय सिंह की अगर हम बात करें तो आप सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन और जिस तरीके से आपने दिल्ली में फ्री पानी और बिजली की बात आप कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि आपकी इन्हीं बातों को उत्तर प्रदेश की जनता भी स्वीकारेगी? लेकिन अगर, और दूसरी बात, दो प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं, महिलाओं की स्थिति अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी का जो महिला विंग है वो कहीं नजर नहीं आ रही उत्तर प्रदेश में। नीलम जी सुन पा रही हैं आप? आवाज मिल रही है आपको?
चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुन पा रही हैं आप? जिस तरह से अभी आप हाँ जी बिल्कुल सुन रहे हैं। जी बोलिए। सुन रहे हैं। देखिए, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, बहुत हंसी वाला एक बोलिए आप, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। ये बात आप जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वन डे से, जिस दिन से सरकार बनाई उससे पहले से इनका जो दावा था, वादा था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो आप झांसी से देखिए तो बलरामपुर, बनारस से देखिए तो ललितपुर, तमाम रोज पर डे महिलाओं और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जघन्य अपराध हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। ये जब ये सरकार में आते हैं तो दावे बड़े बड़े करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये ऐसे बेटी बचाओ कर किस तरह से बेटी बचा रहे हैं? ये पर डे हर बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, हर महिला के साथ छेड़खानी हो रही है। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में थोड़ा सा अपने वक्तव्य को आप सुधारें। हर महिला के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह भी रहे हैं कि जो भी अपराधी हैं या तो वो प्रदेश छोड़ें या फिर उनको ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। आप अपने वक्तव्य को एक बार फिर से अगर आप पीछे जाकर हर जिले में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में आए दिन बच्चियों और महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। इस बात को पूरा उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है। योगी आदित्यनाथ जी जो मिशन शक्ति चलाया इन्होंने, उस मिशन शक्ति में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बैनर और पोस्टरों में चेहरा चमकाने का काम किया और करोड़ों रुपए मुनाफा का काम किया, इन्होंने कमाने का काम किया। तो हम किस बात को समझे कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित हैं? और रही बात, आप कह रहे हैं कि दिल्ली में महिला शक्ति, उत्तर प्रदेश में महिला शक्ति नहीं दिख रही है। आपका न्यूज चैनल अगर हमें लेता होगा, आप देखिए जाके लखनऊ की सड़कों पे आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की महिला शक्ति पिछले 18 जून से लेकर के और अब तक हमने 12-13 प्रोटेस्ट किए हैं महिला इशू पर, और लाठियां और डंडे खाए हैं योगी आदित्यनाथ के प्रशासन से। तो आप किस चुनाव से पहले नजर आने लगे, आप पहले कहीं नजर नहीं आए। 5 साल आपको कोई इशू नजर नहीं आए हैं। चुनाव से ठीक पहले अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप वहां पहुंच रहे हैं। चुनाव से पहले नहीं है सर, ये पिछले 5 साल से काम चल रहा है। शायद आपको नजर नहीं आ रहा है, आपका चैनल बेशक नहीं लिया है। महिला चैनल हर खबर को दिखाता है। हम कोई ऐसा इशू नहीं है जो वहां पर नहीं पहुंचता। बेहतर कोई काम नहीं कर रहा है। महिला सुरक्षा के लिए हम लोग दिल्ली में बसों में यात्रा फ्री की है, वहां पे सुरक्षा गार्ड लगाया गया है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जो बता रहे हैं महामेधा जी, मैं आपके पास आऊंगा। लगातार आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, आपकी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जवाब दीजिए महामेधा जी। सबसे पहले मैं खुद दिल्ली के अंदर मैंने 6 साल काम किया। मैं विद्यार्थी परिषद की लंबे समय कार्यकर्ता रही हूँ। मैं खुद जानती हूँ कि किसी भी बस के अंदर कोई भी इस तरीके का गार्ड नहीं अलॉट हुआ है। वो पेपरों पे जरूर है, पर वो धरातल पर कहीं नहीं है। वो बात करें अगर कि आप अपने इनका जो कार्यकाल है इसके अंदर आप देखिए कि इनके कितने मिनिस्टर्स के ऊपर, कितने एमएलए के ऊपर आम आदमी पार्टी की कितने तमाम ऐसे एमएलए है जिनपे, चाहे वो मोहनिया जी हो, दिनेश मोहनिया जी हो, ऐसे तमाम इनके एमएलए हैं जिनके ऊपर संगीन आरोप एमपी एमएलए हैं। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर महिलाओं का शोषण करने का आरोप है। आप थोड़ा सा गिनती कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे एमपी एमएलए हैं जिनके ऊपर महिला शोषण का आरोप लगा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद महामेधा जी। बीजेपी से हमारे साथ थी, आम आदमी पार्टी से नीलम यादव हमारे साथ थी, कांग्रेस से प्रियंका गुप्ता और निधि यादव समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि प्रबुद्ध वर्ग के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से महिला शक्ति को आह्वान किया है और उनके सम्मेलन में आज बढ़ चढ़कर महिलाओं ने हिस्सा लिया और सीधे तौर पर उनके द्वारा जो योजनाएं महिलाओं के हित के लिए लागू की गई उनकी बात भी करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह आधी आबादी पूरा साथ देती नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में? यह भविष्य के गर्म है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।